क्या नाम, आपके घर में भी बच्चे होंगे, कल को वो भी यूपीएससी करने जाएंगे और फिर वो सुसाइड करते जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? ये आपकी अज्ञानता है। आपने इन बच्चों को जन्म से ही इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया है कि क्लास में नंबर 1 आना है, 90% नहीं आएंगे तो समाज में कोई इज्जत नहीं होगी, कॉलर ऊंचा करके दिखाना है, ज़बरदस्ती अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की अपेक्षाएं रखना है, इंजीनियर बनाने की अपेक्षाएं। आपने उसे सभ्य इंसान बनाने की कभी अपेक्षा रखी? कभी उसे मनुष्य बनाने का सोचा? अगर उसे मनुष्य बनाना था पहले मानव बनाते। वो कहाँ से होगा? संस्कारों से। वो दिए? नहीं दिए। फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहे हो, स्पेनिश, ये सब, ये क्या कर रहे हो? संस्कृत सिखाने की कोशिश करी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड फैशन्ड है। अरे मूर्ख हो, पूरे संसार की जितनी भी ये भाषाएं, इन सबकी जननी है संस्कृत। तुम मूर्ख हो क्योंकि तुम्हें सत्य का आभास ही नहीं है। तुम वो सब करना चाह रहे हो जो बाकी सब बेवकूफ़ कर रहे हैं। यूपीएससी कितने बच्चे निकालते हैं? मुट्ठी भर बच्चे निकालते हैं। कितने बच्चे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? इस देश के अंदर 80% बच्चे जो बेरोज़गार है वो यूपीएससी और इन नौकरियों की तैयारी करने वाले हैं। काहे? परमात्मा ने तुम्हें विद्या दी है, ज्ञान दिया है, तुमने कुछ पढ़ा है, लिखा है, सीखा है। उसको सीखने के पश्चात तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो तुम मूर्ख हो। और ऐसे मूर्ख अपोजिशन के लीडर भी हैं, ठीक है? उन्हें राहुल गांधी कहते हैं। ज़िंदगी में कोई नौकरी करी नहीं, ज्ञान पिलवाओ 36 बार, आए ना कक्षा 1 बार, ठीक है? अगला प्रमाण ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भविष्य में सुसाइड ना करें तो उन्हें संस्कारी बनाइए, उन्हें बचपन से ही कलाएँ सिखाइए, वैदिक मैथमेटिक्स सिखाइए, वैदिक मैथमेटिक्स के साथ संगीत सिखाइए, संस्कृत सिखाइए। बस अगर आपने ये 3 विद्याएं अपने के बच्चे को दे दी हैं और उसने ये ग्रहण कर ली हैं तो उसका जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। संगीत से वो अपनी वाणी पे नियंत्रण पाएगा। वाणी पे नियंत्रण पाएगा तो रोड पे खड़ा होकर चड्डी 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 कह के भी अपने कच्छे बेच के अपना जीवन बसर कर पाएगा। वाणी पे नियंत्रण होगा तो सेल्समैन बन पाएगा। मार्केटिंग एंड सेल्स की एमबीए कर रहे हो मूर्ख हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे की आवाज़ ही ऐसी है, माय नेम इज दर्द राव एंड आई कम फ्रॉम हरियाणा। नहीं, इट्स नॉट गोना वर्क, इट्स नॉट गोना वर्क। आपका आपकी वाणी पे नियंत्रण नहीं है तो आप कैसे कार्य करेंगे? आपकी वाणी पे नियंत्रण आएगा कहाँ से? बचपन से संगीत। संगीत कहाँ से? भक्ति कराइए। शाम को जब पूजा होती है उसमें आपका बच्चा आरती करे, आपका बच्चा संगीत सीखे। अगर आपके बच्चे ने संगीत सीख लिया, कोई भी एक उपकरण बजाना सीख लिया, आपके बच्चे को एंजाइटी है, बांसुरी बजाना सिखाइए। बांसुरी को पकड़ के कंट्रोल करना, अपना ब्रेथ वर्क सीखेगा, प्राणायाम हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। तो नंबर 1 संगीत, नंबर 2 वैदिक मैथमेटिक्स, गणना। वैदिक मैथमेटिक्स सिखा दोगे तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा ये ब्रह्मांड चल कैसे रहा है, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स की उत्पत्ति हुई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स और टाइम को समझने के लिए थी। और उसके पश्चात संस्कृत सीख जाएगा तो जो विद्या चाहे वो ग्रहण कर सकता है। जाए, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं उनकी संहिताएं ग्रहण करे, उनकी मॉडर्न हिंदी के अंदर जो इंटरप्रिटेशन है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट, इन सबको पढ़े और विद्या ग्रहण करे। आपको अपने बच्चों पे लाखों रुपए बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खिलौना है इंटरनेट, इसका ये उपयोग करे। टिकटॉक पे मटकते हुए बम तो आप देख ही लेंगे, बट सत्य तो ये है कि आपका बच्चा परमात्मा के आशीर्वाद से सबसे निपुण बच्चा भी बन सकता है इस खिलौने इंटरनेट से। लेकिन वो कर क्या रहा है, इसका सदुपयोग या दुरुपयोग, वो आपके ऊपर है। तो आपको ये चीज़ समझा दी गई है। अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं, संस्कृत सिखाएं, वैदिक मैथमेटिक्स, संगीत सिखाएं। उसके बाद क्षत्रिय बनाना चाहें तो व्यायाम करवाएं, योग करवाएं। अरे संस्कार दीजिए, पैसे के पीछे मत भागिए। आप करोड़ों रुपए कमाते रह जाएंगे, आपके बच्चे अपनी करोड़ों की गाड़ियों से रोड पे चलते लोगों को शराब पी के उड़ाते जाएंगे। प्रणाम।